नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी YouTube चैनल SLT टेकन पर। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 8.6 के शेष रहे 3 से 7 तक के सवालों को हल करेंगे। तो फटाफट से आप इस क्लास का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न और इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। तो यहाँ देखिए, तीसरा जो सवाल है उसमें दिया गया है, राजू एक पुस्तक 35 रुपये 65 पैसे की खरीदता है। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए। दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए? तो यहाँ इस सवाल में हमें क्या करना है, बाकी करनी है। तो देखिए, दुकानदार को राजू ने कितने रुपए दिए वो हम सबसे पहले लिखेंगे। राजू ने दुकानदार को रुपए दिए। दुकानदार को रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 50 रुपए। तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया। अब उसने एक पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक का कितना रुपए उसने चुकाया? 35.65 रुपए। राजू ने पुस्तक खरीदी। पुस्तकें खरीदी। कितने रुपए की खरीदी वो हम इस 50 के नीचे लिख देंगे। तो 35.65 रुपए की उसने खरीदी। अब यहाँ देखिए, जो ये 50 रुपए है, इसके आगे हम 0 0 और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 50 सीधे दिए हुए हैं, पैसे नहीं दिए हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 50.00 रुपए, ताकि हमें घटाने में आसानी रहे। अब हमें बताना है कि दुकानदार ने कितने रुपए वापस दिए। तो तीसरी लाइन है वो हो जाएगी, दुकानदार ने रुपये वापस दिए। रुपये वापस दिए। कितने दिए? इस तरह के जो सवाल होते हैं वो आपको इसी तरह से करना है, यानी बराबर के स्थिति में आपको बराबर का निशान रखना है। अब यहाँ घटा देना है। 0 में से 5 नहीं घटेंगे तो एक हासिल की लेकर के कितने कर लेंगे? 10 कर लेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा। और यहाँ बच गए 9। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और फिर ये दशमलव आ जाएगा। और एक हासिल की देने के बाद में यहाँ 10 की जगह 9 बचे। 9 में से 5 घटाएंगे, 4 बचेगा। और एक हासिल की देने के बाद में 5 की जगह बच गए 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो यानी दुकानदार ने उसको 14 रुपये 35 पैसे यानी 14.35 रुपये वापस दिए। यह हो गया आपका 3 के सवाल का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, चौथा सवाल। चौथा सवाल है, उसमें देखिए क्या दिया गया है। चौथा सवाल है, रानी के पास 18.50 रुपये हैं। उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो सेम ये भी जो तीसरा सवाल था उसी की तरह है, यानी जितना रुपया उसके पास में है, उसने जितने रुपए की आइसक्रीम खरीद ली उसको घटा देंगे, तो शेष रुपए उसके पास में बच जाएंगे। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे। रानी के पास धन है।
कितना धन है? 18.50 रुपए। उसने आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम खरीदी कितने रुपए की, वो हम इसके नीचे लिख देंगे। 11.75 रुपए की। अब ये रुपए हम इसमें से घटा देंगे तो वो उसके पास शेष धन आ जाएगा। तो रानी के पास शेष धन बचा। शेष धन बचा कितना, वो हम इसकी बाकी कर लेंगे। तो आ जाएगा 10 में, ये 0 में से 5 नहीं निकलेंगे तो 10 कर लेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा। यहाँ बच गए 4। अब 4 के एक हासिल के लेके 14 बना लेंगे। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और ये 0 और यहाँ एक हासिल के देने के बाद में कितना बचा? 7। 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6। और 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो अब उसके पास में रुपए बचे 6.75, यानी 6 रुपये 75 पैसे। तो ये बच गए रानी के पास में आइसक्रीम खरीदने के बाद में। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। अब देखें नेक्स्ट 5 का सवाल। 5 का सवाल है, उसमें देखिए आपको क्या ज्ञात करना है। 5 के सवाल में दिया गया है, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? तो सबसे पहले जो कपड़ा इसके पास में है वो हम लिख देंगे और पर्दे के लिए जितना काट लिया उसको हम घटा देंगे। तो टीना के पास कपड़ा है, मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे। तो कितना कपड़ा है उसके पास में? 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। पर्दे के लिए कपड़ा काटा। पर्दे के लिए कपड़ा काट लिया। कितना काटा उसने? 4 मीटर। तो 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे हम 50 सेंटीमीटर। और ये जो 5 है इसके आगे भी हम 0 लगा लेंगे, इसका मतलब भी 50 ही होता है। ठीक है। अब उसके पास में कितना कपड़ा शेष बचा? तो शेष कपड़ा, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी बाकी कर देंगे। तो यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा। 5 में से 5 घटाएंगे, 0 बचेगा। तो 0 तो सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर है, यहाँ 0 में से 4 नहीं घटा सकते तो 10 कर लेंगे। 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6। और यहाँ एक हासिल की देने के बाद में बचा 1। तो 16 मीटर 00 सेंटीमीटर टीना के पास में अब कपड़ा बचा, पर्दे का कपड़ा काटने के बाद में। तो ये हो गया आपके 5 के प्रश्न का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 6ठा सवाल। 6ठा सवाल है, उसमें देखिए हमें ज्ञात करना है, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा तय करती है। तो नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है वो हमें बताना है। तो इसमें जो टोटल दूरी है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। नमिता प्रतिदिन दूरी तय करती है। कितनी करती है? 20 किलोमीटर
और 50 मीटर। अब 1 किलोमीटर है, उसमें 1000 मीटर होते हैं, इसलिए जो मीटर वाली संख्या है उसको आप 3 अंकों में लिखिए। तो इसको 50 मीटर को 050 मीटर इस तरह से आपको लिखना है, नहीं तो आपकी जो बाकी है वो गलत हो जाएगी। अब बस द्वारा कितनी दूरी तय करती है वो हम लिख देंगे। बस द्वारा दूरी तय करती है। बस द्वारा कितनी करती है? किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और मीटर के नीचे मीटर। तो 10 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, अब इसकी हम घटा देंगे, अब इसकी बाकी कर देंगे तो वो आ जाएगी ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी। यहां हम लिख देंगे ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी। ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी। सबसे पहले हम मीटर को घटाएंगे, तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा, आगे मीटर लिख दीजिए। और 5 में से 0 घटाएंगे, 5 बचेगा। अब 0 में से 2 नहीं घटेंगे तो 1 किलोमीटर इधर से हासिल के ले लेंगे, तो यहाँ 0 की जगह हो जाएगा 10, और 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8, ये आ जाएगा किलोमीटर। और फिर यहाँ एक किलोमीटर इस तरफ हासिल की देने के बाद में 19 किलोमीटर बचा, 19 में से 10 है वो आप डायरेक्ट घटा दीजिए तो 9 किलोमीटर बचेगा। तो जो टीना है, सॉरी नमिता है, वो 9 किलोमीटर 850 मीटर की दूरी है वो ऑटो रिक्शा द्वारा तय करती है। तो ये हो गया आपके छठे प्रश्न का आंसर। आप देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 7 का प्रश्न। सात का प्रश्न है, उसमें हमें ज्ञात करना है आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, उसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले प्याज और जो टमाटर है उसका हम वजन ज्ञात करेंगे, और उस वजन को हम जो 10 किलोग्राम कुल सब्जी का वजन है उसमें से घटा देंगे तो आलू का वजन हमारे पास में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्याज का वजन। प्याज उसने खरीदा कितना? 3 किलोग्राम 500 ग्राम। अब 1 किलोग्राम होता है, उसमें भी 1000 ग्राम होते हैं, तो जो ग्राम वाली संख्या है उसको हमें 3 डिजिट में लिखना है, यानी 3 अंकों के रूप में लिखना है। और टमाटर उसने कितना खरीदा? टमाटर उसने खरीदा 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो ये 2 किलोग्राम तो किलोग्राम के नीचे हम लिख देंगे, और 75 ग्राम है उसको आप यहाँ 5 जीरो के नीचे अगर 75 लिख देंगे तो वो 750 ग्राम हो जाएगा। तो 75 ग्राम है, ये लास्ट के 2 अंकों के नीचे लिखना है और 5 के नीचे 0 लगा देना है। ज्यादातर यही आप गलतियां करते हैं और आपका जो आंसर है गलत होता है। तो हम प्याज और टमाटर का कुल वजन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ इसका हम करेंगे जोड़। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, और 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये तो हो गए ग्राम, 575 ग्राम। और 3 और 5 को जोड़ेंगे, सॉरी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो यानी हमारे पास में प्याज और टमाटर का वजन आ गया 5 किलो 575 ग्राम। अब आकाश है, उसने कुल सब्जी कितनी खरीदी थी? आकाश ने सब्जी खरीदी थी उसने 10 किलोग्राम।
10 किलोग्राम। इसको आप किग्रा शॉर्ट में लिख दीजिए और यहाँ ग्राम आगे लिख दीजिए 00 ग्राम। अब प्याज और टमाटर का जो वजन है उसको हम घटा देंगे। प्याज टमाटर का वजन, प्याज और टमाटर का वजन है कितना? 5 किलोग्राम और 575 ग्राम। अब हमें किसका वजन ज्ञात करना है? आलू का वजन। तो अब 10 किलो में से हम ये वजन घटा देंगे तो वो आ जाएगा आलू का वजन। आलू का वजन यहाँ हम इसकी बाकी कर लेंगे। 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 कर लेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और इसके आगे लिख दीजिए ग्राम। एक हासिल की देने के बाद में यहाँ बचा 9। 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ भी बच गया 9। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 425 ग्राम। और एक हासिल की देने के बाद में यहाँ बचा 9 और 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो आलू का वजन कितना हो गया? 4 किलोग्राम 425 ग्राम। यह हो गया आपके 7 के प्रश्न का आंसर। तो बच्चों, इस तरह से आज की क्लास में हमने इस प्रश्नावली के 3 से 7 तक के सवालों को हल किया है। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।